रघुपति रावण के शीस भुजा सर चाप। काटे बहुत बढ़े पुनि जिम तीरथ कर पाप। लखन श्री रामचंद्र की जय। तब श्री रघुनाथ जी ने रावण के सिर, भुजाएं, बाण और धनुष काट डाले, पर वे फिर बहुत बढ़ गए, जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं। श्री राम रामा सिर भुज बाण देखे पुकेरी, भालू कपहिर से भई घनेरी। मारत न मूढ़ कटहु भुज शीसा धाय, कूपे भालू भटकीसा। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती देखकर रीछ बानरों को बहुत ही क्रोध हुआ। वह मूर्ख भुजाओं के सिर और सिरों के काटने पर भी नहीं मरता। भालू और बानर योद्धा क्रोध करके दौड़े। बाली तनय मारुति नल नीला, बानर राज दुविध बलशीला। बेडप महीधर करहि प्रहारा, सोई गिर तरु गहे कपहि सुमारा। बाली पुत्र अंगद, मारुति, हनुमान जी, नल, नील बानर राज सुग्रीव और दुविध आदि बलवान उस वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हैं। वह उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर बानरों को मारता है। एक नखन रिपु बपुस बिधारी, भाग्य चलहि एकला तन मारी। तब नल नील शरण चढ़ गयऊ, नखन लार बिदारत भयऊ। कोई एक बानर नखों से शत्रु के शरीर को फाड़कर भाग जाते हैं, तो कोई उसे लातों से मारकर तब नल और नील रावण के सिरों पर चढ़ गए और नखों से उसके ललाट को फाड़ने लगे। रुधिर देखे बेसाद और भारी, तेनहि धरन कहु भुजा पसारी। गहे न जाहि करन पर फिरहि, जनु जुग माधव कमल बन चरहि। खून देखकर उसे हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए, पर वे पकड़ में नहीं आते। हाथों के ऊपर ऊपर ही फिरते हैं, मानो दो भौरे कमलों के वन में विचरण कर रहे हों। कोपी कूद दो धर से बहोरी, माही पटकत भज भुजा मरोरी। पुनि सकूप दस धनु कर लीन्हे, और शरण मारे घायल कपि कीन्हे। तब उसने क्रोध करके उछल कर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय वे उसकी भुजाओं को मरोड़ कर भागे चले। उसने क्रोध करके हाथों में 10 धनुष लिए और बानरों को बाणों से मारकर घायल कर दिया। श्री राम। हनुमान दादी मूर्छित कर बंदर, पाए प्रदोष हरस 10 कंधर। मूर्छित देख सकल कपि वीरा, जामवंत धायौ रणधीरा। हनुमान जी आदि सब बानरों को मूर्छित करके और संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त बानर वीरों को मूर्छित देकर रणधीर जामवान दौड़े। संग भालु भूधर तरुधारी, मारन लगे पचारि पचारी। भयउ क्रोध रावण बलवाना, गाहि पद माहि पटकै भटनाना। जामवंत के साथ जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष धारण किए रावण को ललकार ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़ पकड़ कर वह अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा।
देखी भालुपति ने जे दल घाता, कूपी माझ और मार सिलाता। जाम्बान ने अपने दल का विध्वंस देखकर क्रोध करके रावण की छाती में लात मारी। श्री राम और लात घात प्रचंड लागत, बिकल रथ ते मही परा गही। भालु बीसहु कर मनहु कमल, नहीं बस निस मधुकरा। मूर्छित बिलु के बहुर पद, हति भालुपति प्रभु पहि गयो निस जानी। चंदन घाली तहि तब सूत, जतन करत भयो। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथों से भालुओं को पकड़ कर रखा था, मानो रात्रि के समय भौरे कमलों में बसे हुए हों। उसे मूर्छित देखकर फिर लात मारकर ऋक्षराज जाम्बान प्रभु के पास चले गए। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे बेहोश होश में लाने का उपाय करने लगा। श्री राम मूर्छा बेगत भालु कपी, सब आए प्रभु पास। निश्चर सकल राम नहीं, घेरी रहे अति त्रास। लखन श्री रामचंद्र की जय। मूर्छा हो दूर होने पर सब रीछ बानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। श्री राम तेहि निस सीता पह जाई, त्रजटा कही सब कथा सुनाई। सिर भुज बाढ़ सुनत पुकेरी, सीता और भई त्रास घनेरी। उसी रात त्रजटा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें सब कथा कह सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ। मुख मलिन उपजी मन चिंता, त्रजटा सन बोली तब सीता। होई हहि का कहस किन माता, कहीं विधि मरहि विश्व दुख दाता। मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी त्रजटा से बोली, हे माता, बताते क्यों नहीं, क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह किस प्रकार मरेगा? रघुपति सर सिर कटहु न मरई, विधि विपरीत चरित सब करई। मोर अभाग्य जो आवत ओहि, जहि हो हरिपद कमल बिछोही। श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे विचित्र विपरीत ही कर रहा है। मेरा दुर्भाग्य ही उसे जिंदा रखा है, जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया। जहीं कृत कपट कनक मृग झूठा, या जहूँ सुदेव मोहि पर रूठा। जहीं विध मोहि दुख दुसहे दुसहाय, लक्ष्मण कहूँ कटु बचन कहाय। जिसने कपट का झूठा स्वर्ण मृग बनाया था, वही देव अब भी मुझ पर रूठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझसे दुसह दुख सहन कराए और लक्ष्मण को कड़वे वचन कहलाए। श्री राम रघुपति बिरह सब से सर भारी, तक तक मार बार बहु मारी। ऐसा हूँ दुख जो राम सम प्राणा, ऐसा हूँ दुख जो राख मम प्राणा। सोई विधिता ही जियावो नयाना। जो श्री रघुनाथ जी के विरह रूपी बड़े विषैले बाणों से तक तक कर मुझे बहुत बार मार कर अब भी मार रहा है, और ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है, वही विधाता उसको जला रहा है, दूसरा कोई नहीं। श्री राम बहुविधि कर बिलाप जान की, कर कर सुरत कृपा निधान की। कहे त्रजटा सुन राजकुमारी, और सर लागत मरय सुरारी।
कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की याद कर करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। त्रिजटा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा। प्रभुताते और हतय न तेहि, यहीं के हृदय बसत वैदेही। परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते क्योंकि उसके हृदय में जानकी जी बसती हैं। सिरम यहीं के हृदय बस जानकी और मम बास है मम उदर भुवन अनेक लागत बान सब कर नाश है। सुनि बचन हरस विषाद मन अति देखे पुनि त्रजटा कहा, अब मरहि रिपु यहि विधि सुनहि सुंदर तजहि संशय महा। इसके हृदय में जानकी निवास है, जानकी जी के हृदय में मेरा निवास है और मेरे उदर में अनेकों भुवन है। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ देखकर त्रिजटा ने फिर कहा, हे सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। काटत सिर होई हई विकल छुट जायहि तब ध्यान, तब रावण ही हृदय महो मारी हहि राम सुजान। लखन श्री रामचंद्र की जय। सिरों के बार बार काटे जाने पर रावण व्याकुल हो जाएगा, उस समय उसका ध्यान छूट जाएगा। तब भगवान श्री रामचंद्र जी उसके हृदय में बाण मारेंगे। अस कहे बहुत भांतु समझाई, पुनि त्रजटा निज भवन सिधाई। राम स्वभाव सुमर वैदेही, उपजी बिरह बिधायति तेहि। इस प्रकार के से समझा करके त्रिजटा अपने घर चली गई। राम जी का स्वभाव को अत्यंत विरह व्यथा उत्पन्न हुई। स्मरण करके सीता जी के मन में निसहीन संसही निंदत बहु भांति, और जोगे सम भई बिसराते न राति। करते बिलाप मन ही मन भारी, राम बिरह जाने की दुखारी। वे रात्रि और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही हैं। रात युग के समान बड़ी हो गई है, वह बीतती ही नहीं। जानकी जी श्री रामचंद्र जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही हैं। जब अति भयावो बिरह और दाहु, पर क्यों बाम नयन अरु बाहु। सगुन विचार धरी मन धीरा, अब मिले हहि कृपाल रघुवीरा। जब विरह के मारे हृदय में दारुण दाह हो गया, तब उनका बायां नेत्र और बाहु फड़क उठे। सगुन विचार करके उन्होंने मन में धैर्य धारण किया, अब कृपाल श्री रघुवीर अवश्य मिलेंगे। यहाँ अर्धनस रावण जागा, निज सारथी सन खीजन लागा। सठ रन भूम छड़ायस मोही, धगे धगे अधम मंद मति तोही। यहाँ आधी रात को रावण जागा और सिर अपने सारथ पर रुष्ट होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे धम, अरे मंद बुद्धि, तुझे धिक्कार है श्री राम। तहि पद गहे बहुविधि समझावा, भूर भय रथ चढ़े पुनि धावा। सुनि आगे वनु दसानन कीरा, ओ कपिदल खर भर भयउ घनेरा। सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते ही वह रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में खलबली मच गई। जहाँ तहाँ भूधर बेटप उपारी, धाये कट कटाए भट भारी। बे भारी योद्धा जहाँ तहाँ से पर्वत और वृक्ष उखाड़ करके दांत कटकटा करके दौड़े। श्री राम धाये जो मारे कट बेकट भालु, कराल कर भूधर धरा। यति कूप करहि प्रहार, मारत भज चले रजनी चरा।
बिचलाय दल बलवंत कीशन घेरे पुनि रावण लियो चाहु देश चपेट मारे न कहीं बेदार तनु व्याकुल कियो। विकट और विकराल बानर भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़े वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं। उनके मारने से राक्षस भाग चले। बलवान बानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मारकर और नखों से शरीर विदीर्ण कर बानरों ने उसको व्याकुल कर दिया। श्री राम देखी महामरकट प्रबल रावण कीन विचार अंतरहित होई निमस गमहु कृत माया विस्तार। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोसाई तुलसीदास की जय। बोलो भाई सब संतन की जय।